जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए, ठीक है, विषय जीव विज्ञान का कक्षा 11 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं, ईयरली एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं, तो आपके लिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है, पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, BKJ 21/6 है, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर किस स्कूल में आया हुआ प्रश्न पत्र है, तो हम लोग इस प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें से आपको जो है क्वेश्चन एक दो आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएं। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, बताएं कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है, सही विकल्प चुने। यानी कि सबसे पहले प्रश्न में हमको जो है 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लब मास संबंधित है। तो क्लब मास संबंधित है, ऑप्शंस आपको दिए गए थे, शैवाल से, टेरिडोफाइट से, कवक से, ब्रायोफाइट से। जो क्लब मास संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो टेरिडोफाइट से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, खा। तो क्वेश्चन खा यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, पक्षियों की हड्डियां किस प्रकार की होती हैं? लचीली होती हैं, कैल्शियम की बनी होती हैं, ठोस होती हैं, वायु से भरी होती हैं। जो पक्षियों की हड्डियां होती हैं वो छिद्रयुक्त होती हैं और वायु से भरी होती हैं। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फोर्थ वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा धातु आयन पर्णहरित का एक घटक है? यानी कौन सा धातु आयन है जो पर्णहरित को अगर हम लोग इंग्लिश में कहें तो हम लोग इसको कहते हैं क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यानी कौन सा धातु आयन है जो क्लोरोफिल का एक घटक है? ऑप्शंस दिए गए थे, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक। तो वो जो है धातु आयन है वो है मैग्नीशियम। क्या है? जो मैग्नीशियम है वो पर्णहरित का एक घटक है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घा। प्लाज्मा झिल्ली की तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना किसने दी थी? कैमिलो गॉल्जी ने, स्लीडन एवं स्वान ने, सिंगर एवं निकोलसन ने, और यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो प्लाज्मा झिल्ली की जो तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना थी वो दी थी, किसने दी थी? वो दी थी सिंगर एवं निकोलसन ने। किसने दी थी? सिंगर एवं निकोलसन ने दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है? जिसमें भोजन जो है, पौधे अपना जो है भोजन बनाते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल इत्यादि का प्रयोग करते हैं। इसको इसकी एक जो परिभाषा है वो सिस्टेमेटिक परिभाषा आपको यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वनस्पति विज्ञान के जनक का नाम लिखिए। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए कि जो वनस्पति विज्ञान के जनक थे वो थे थियोफ्रेस्टस। कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। नेक्स्ट है, वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? यानी कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, उत्सर्जन क्रिया क्या है? तो उत्सर्जन क्रिया क्या है? शरीर से जो है जो गंदे पदार्थ है उनको बाहर निकालना है, उत्सर्जन क्रिया कहलाती है, अगर हम लोग इसकी सिंपल परिभाषा देखना चाहें तो, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखो थर्ड क्या कह रहा है, मस्तिष्क के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो मस्तिष्क यानी कि अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क जो है इनके बारे में आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? यानी कि हमें जीवों का वर्गीकरण क्यों करना पड़ता है? तो सबसे पहले आसान यही है कि हमें इससे उनसे पहचान पता चलती है कि ये किस वर्ग का जो जंतु है या पक्षी है। नेक्स्ट है, लिपिड के बारे में बताइए। क्या बताना है? कि लिपिड के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है, प्रियॉन्स क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्रियॉन्स। और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वायवीय श्वसन, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है रुधिर पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? क्या कह रहा है? रुधिर पर टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है? रुधिर पर आपको यहाँ पर टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट है, न्यूरॉन का चित्र बनाइए। क्या है? न्यूरॉन का चित्र बनाइए। नेक्स्ट है, वायरस पर टिप्पणी लिखिए। वायरस को देखो, वायरस पर भी कह सकता है या फिर विषाणु।
ठीक है, वायरस विषाणु दोनों एक चीजें हैं, वायरस इंग्लिश में कहते हैं, विषाणु हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट है समसूत्री को चित्र द्वारा समझाइए। देखो समसूत्री विभाजन या फिर समसूत्री बात दोनों एक ही है, तो समसूत्री विभाजन को आपको क्या करना है, चित्र के द्वारा यहाँ पर समझाना है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है आपका, फर्न प्रोथैलस पर टिप्पणी लिखिए सचित्र। क्या करना है, सचित्र आपको टिप्पणी लिखनी है फर्न प्रोथैलस पर। नेक्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, इसकी पूरी क्रिया आपको अच्छे से बतानी है, क्योंकि ये आपका 4 नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्वसन गुणांक। ठीक है, तो श्वसन गुणांक को आपको टिक कर लेना है, श्वसन गुणांक को परिभाषित कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लाइसोसोम क्या है, इसे देखो लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती की थैली भी कहते हैं, तो लाइसोसोम को क्या है उसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहा है रुधिर तथा लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रुधिर और लसिका में अंतर लिखिए, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाइए। क्या पूछ रहा है, प्रतिवर्ती क्रिया सबसे पहले क्या होती है वो बताना है, और प्रतिवर्ती चाप का चित्र बनाना है। देखो यहाँ पर चित्र जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर बायोलॉजी में आपको अगर अच्छा करना है तो आपको चित्र अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट है मेरु रज्जु की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उसका अनुप्रस्थ काट का चित्र अनुप्रस्थ काट क्या, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टमाटर है या फिर आलू है, अगर इसका अनुप्रस्थ काट करें तो क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग बीच से काट देंगे, जो इस तरह का भाग दिखेगा वही हमारा अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, यानी कि ये दो हमने आलू के टुकड़े किए, तो ये जो कटा हुआ अंदर से भाग आया यही अनुप्रस्थ काट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेशी संकुचन का वर्णन कर दीजिए। ठीक है, यानी कि पेशी संकुचन का आपको यहाँ पर वर्णन करना है। नेक्स्ट है रेखित तथा अरेखित पेशियों पर टिप्पणी लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है रेखित अरेखित जो है पेशियों पर टिप्पणी लिखिए, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, अनार्थीन चक्र को रेखा चित्र की सहायता से समझाइए। तो यहाँ पर देखो रेखा चित्र यानी कि चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में अगर आपको अच्छा करना है 12th में आएंगे तब भी आप लोग जो है बायोलॉजी में चित्र पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अथवा आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा अथवा में देखो क्या दिया गया है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है देखो, श्वसन वायु से बाहर के फेफड़े तक जाने की मार्ग का सही क्रम लिखकर वर्णन करें चित्र सहित। यानी कि जैसे मान लीजिए ये मनुष्य का शरीर होता है, ठीक है, इस तरह का जो शरीर होता है, यहाँ से नाक से जो है वायु जाती है, इसके बाद फेफड़ों में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ से जो इस तरह फेफड़ों में जाती है, इसका आपको जो है डायग्राम बनाना है। ठीक है, पूरा आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है, ठीक है, उसका वर्णन करना है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, टिप्पणी लिखिए, जिसमें है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और आरएनए, ये 3 दिए गए हैं, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे, देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण सूत्र अनुपात के साथ वर्णन करें। अगर आपको ऊपर वाली टिप्पणी नहीं करनी है तो अथवा में आपको दूसरा दिया गया है तो आप दूसरा वाला कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम पर टिप्पणी कीजिए चित्र सहित। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र एक बार हम आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरह का होता है, इसमें एक डबल लेयर चढ़ी होती है। ठीक है, इसको चढ़ा लेंगे। इसके बाद जो है इसमें इस तरह के जो है ये जो है इसके अंदर छल्लक पड़े रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है इस तरह का, इस तरह जो है आपका जो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बन के तैयार हो जाता है। डायग्राम आप बिल्कुल सही देख लीजिए, राइबोसोम, और जो राइबोसोम पर्टिकुलर राइबोसोम तो इस तरह के होते हैं। ठीक है, इस डंडी टाइप के होते हैं, इसके बाद इनमें छोटे छोटे से ये लगे होते हैं, तो ये राइबोसोम का चित्र होता है। अथवा कोशिका का वर्णन कीजिए, गोल्जी काय पर टिप्पणी लिखिए, पोरीफेरा संघ के लक्षण। तो यहाँ पर इन दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अथवा करके आपको दिया गया है, तो दोनों में से आप कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर हमारा 10 ही है,
तो क्वेश्चन नंबर 10 का जीवाणु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, तो जीवाणु कोशिका है उसका क्या करना है, नामांकित चित्र सहित आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो यहाँ पर जो है पूरा हमने क्लास 11 का केमिस्ट्री का, सॉरी बायोलॉजी का ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमने आपको दिखा दिया है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर जो है आपके क्लास 11 के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जो आपके ईयरली एग्जाम, हाफ ईयरली, अभी आप 12th में जाएंगे तो प्री बोर्ड एग्जाम, यहाँ पर जो है आपको सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।